2020 पे कोरोना टाइम पे जॉब मेरी चली गई। जब स्टार्टअप किया था तो बहुत छोटे स्केल पे किया था, मेरे पास पूंजी नहीं थी। मैंने समझिए कि उस टाइम पे ऐसा था, कोरोना के जस्ट पहले भाई की शादी हुई थी तो घर पूंजी नहीं थी हमारे पास उतनी। लॉकडाउन में तो आप सबकी हाथ पतली हो गई थी। मैंने यही सोचा था कि महीने में 15-20 हज़ार आएंगे, बहुत, इससे ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था। हर बिजनेस से सर शुरुआत में स्ट्रगल तो होती है। मुझे तो बिजनेस का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। आज कैलकुलेशन देखा जाए तो मेरे को तो महीने में 1.5 लाख रुपए सेविंग होती है। मेरे को फॉरेन से भी ऑर्डर आए हैं। युवा वर्ग सबसे ज़्यादा टेंशनाइड होता है कि हम अपना माल सप्लाई किधर करें, सेल आउट किधर करें। मैं आपका मार्केटिंग तक की हेल्प करता हूँ। खुद का दाना प्लांट डाल रहा हूँ जिसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। वो सब मैं सर इसी बिजनेस से अर्न कर रहा हूँ। नमस्कार सर, आपका और आपके सब्सक्राइबर्स का और उन व्यूअर्स का जो अभी आपका वीडियो देख रहे हैं। सर सबसे पहले एक परिचय दें अपना। सर मेरा नाम विपिन शिवहरे है। मैं शिवहरे पोल्ट्री फार्म का ऑनर हूँ और जो मेरा फार्म है वो एक छोटे से गाँव जुकेही जो सतना जिला पे है, लेकिन कटनी से मात्र 20 किलोमीटर है। सर इससे पहले आप क्या करते थे? सर इससे पहले मैं जॉब करता था, मुंबई पे फाइनेंस लाइन में था। 2020 पे कोरोना टाइम पे जॉब मेरी चली गई, उस वजह से फिर मैं इस बिजनेस पे आया। 2020 में मैंने स्टार्टअप किया था, आज 2 साल हो गए। तो सर कड़कनाथ का ही आपको विचार क्यों आया? सर कड़कनाथ का विचार ऐसा कि आज का नहीं है, 2015 पे हम 5 दोस्त एक मेरे फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल, हम 5 दोस्त पार्टनर में करने वाले थे। उस टाइम में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सोचे थे, तो हमने बिजनेस 5 साल पहले स्टार्टअप किया था, बट सब कोई एक साथ नहीं आए, इस वजह से बिजनेस कैंसिल हो गया था। अब 2020 से जॉब गई तो बिजनेस का सोचे कौन सा बिजनेस किया जाए, क्योंकि बिजनेस ऐसा था सर कि बिजनेस पे पूरी लाइफ देना है, तो चूज करना था कि कौन सा बिजनेस अच्छा किया जाए। तो वही बिजनेस फ्रेंड लोग से सजेशन लिया, घर वालों सजेशन लिया, वही कड़कनाथ के बारे में नॉलेज आया। यूट्यूब और गूगल में सर्च किया कड़कनाथ के बारे में, तो यही मैंने इसीलिए कड़कनाथ का स्टार्टअप किया। कड़कनाथ पे सबसे चीज़ मुझे कंपटीशन कम लगा, और तो मैंने बस इसी वजह से मैंने कड़कनाथ पे अपना फोकस किया। जब स्टार्टअप किया था तो बहुत छोटे स्केल पे किया था, मेरे पास पूंजी नहीं थी। मैंने समझिए कि उस टाइम पे ऐसा था, कोरोना के जस्ट पहले भाई की शादी हुई थी तो घर पूंजी नहीं थी हमारे पास उतनी। लॉकडाउन में तो आप सबकी हाथ पतली हो गई थी, तो बड़े भाई की हेल्प से ही मैंने स्टार्टअप किया था। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था इस बिजनेस का। तो कितने बर्ड से आपने शुरुआत करी थी और आज कितने बर्ड हैं सर? सर मैंने 200 बर्ड से स्टार्ट की थी, झाबुआ से लाए थे मैंने 200 बर्ड। उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था, मैं तो बहुत महंगे में ले आया था। मैं 900 रुपए पर पीस में बर्ड लेके आया था। मैं अंडे देने वाली मुर्गी लाया था और उसी से स्टार्टअप किया था। तो स्टार्टिंग में कितना खर्चा आपको आया था इसमें? सर उस टाइम में तो मेरे पास नॉलेज ना होने, मैंने बताया वैसे भी कि 900 रुपये पर बर्ड पड़ा था, तो मुझे 2 लाख से ऊपर कॉस्ट पड़ गई थी उस टाइम पे। और आज मैं उन्हीं बर्ड को 400 रुपये केजी सेल करता हूँ जो मैंने लेके आए थे। जब आपने स्टार्ट किया तो सर उस टाइम मन में क्या चल रहा था आपके? सर मैंने सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए सेविंग के लिए ही स्टार्टअप किया था। मैंने यही सोचा था कि महीने में 15-20 हज़ार आएंगे, बहुत, इससे ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था। और मैं बस इसी पर्पज से बिजनेस स्टार्ट किया था कि जैसे तैसे 15,000-20 हज़ार आएंगे ही। चूजा कहाँ से लाए थे, कितने का लाए थे सर आप? सर चूजा मैं रेडी बर्ड लाया था, अंडे देने वाली मुर्गियाँ लाया था, झाबुआ से लाया था मैंने। और उस टाइम बताया ना 900 रुपये पर पीस पड़ा था मुझे। आज मेरे पास मंथली 3,000 के बच्चे निकलते हैं। 3,000 बच्चे मतलब हर 21 दिन मेरे पास हैचरी में 3,000 अंडों की। उसके अलावा सर जो मुर्गे निकलते हैं, अंडे निकलते हैं, वो तो है ही। तो सफर कैसा रहा सर अभी आपका? जैसे आप सफर की बात करें तो कैसा महसूस कर रहे हो अभी आप? हर बिजनेस से सर शुरुआत में स्ट्रगल तो होती है। मुझे तो बिजनेस का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मार्केटिंग में प्रॉब्लम गई शुरू में, क्योंकि कड़कनाथ जब मैं चालू किया था उस टाइम में तो कोरोना था, लोगों को नॉलेज नहीं था कड़कनाथ है क्या। धीरे धीरे लोगों को बताया। मैं आसपास के जिम वगैरह में, अपनी हाई सोसाइटीज एरिया में लोगों को इनके मार्केट आपने बनाई, मेडिसिन वैल्यू के बारे में बताया। और ऐसे धीरे धीरे मार्केट बनते बनते आज सर अच्छी बड़ी फार्मिंग कर रहा मैं। सर जो आप जैसे युवा हैं वो डरते हैं, आपके मन में भी सवाल आया होगा भाई माल कहाँ बेचेंगे, तो उन युवाओं को क्या आप कहना चाहते हो? कहाँ मार्केट करें सर, अपने कहाँ माल बेचें और कैसे बेचें? सर मेरा तो सवाल आया था, लेकिन मैं यही सोचा था सर आज के डेट में एक ऐसी चीज़ है, मीट एक ऐसी चीज़ है कि मीट का बिजनेस आप कोई भी करेंगे। मैंने कहा तो कड़कनाथ पे और भी बिजनेस है, मीट को सेल आउट करना बहुत आसान है। आप खुद देख रहे हैं कि इंडिया में मांसाहारी लोग बढ़ रहे हैं, इनका फ्यूचर ही बहुत अच्छा है इस बिजनेस का। तो बस मैं इसी सोच किया था कि सेल होगा तो होगा, नहीं तो भाई मीट तो सेल होना आसान है। तो इसलिए मैंने कड़कनाथ ही सोचा था कि मीट इसी बिजनेस पे आना है, क्योंकि इसका बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट है। तो आपने फार्म से स्टार्ट किया, आज आपके पास हैचरी भी है, तो कितना मुनाफा हो जाता है महीने का? सर मैं सच बताऊं, मैंने बिना पूंजी से स्टार्टअप किया था। आज कैलकुलेशन देखा जाए तो मेरे को तो महीने में 1.5 लाख रुपए सेविंग होती है। और मैं जो इस बिजनेस को, मेरा एक सर रूल है कि मैं इस बिजनेस को सिर्फ आगे ले जाना चाहता हूं, तो मैं इस बिजनेस का पैसा और कहीं यूज़ नहीं करता। बिजनेस का पैसा बिजनेस पे ही बढ़ा रहा हूँ।
पहले मैंने हैची लाई, मतलब फर्स्ट मैंने मुर्गियाँ लाई, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अंडे बेच के अपने बड़े भाई से अपना कर्ज लिया। कर्ज लेके मतलब अंडे बेच के करीबन 6 महीने अंडे बेचे। उस टाइम में शुरुआत में मैंने कोई लड़का नहीं रखा, कोई लेबर नहीं, खुद काम किया, खुद सीखा, जो भी नॉलेज लिया मैंने यूट्यूब फेसबुक से, क्योंकि उस टाइम मेरे को बताने वाला कोई था नहीं। तो मैंने नॉलेज लिया, सीखता गया और अंडे बेचे शुरू के 6 महीनों में। जो पैसे इकट्ठे उनसे एक छोटी सी हैचरी लाई, हैचरी से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, फिर प्रोडक्शन बढ़ाया तो समझिए मेरे को फिर कोरोना लग गया, तो थोड़ी बहुत और दिक्कतें आई। तो आज आप अपना चूजा भी बेच रहे हो सर? जी हाँ, चूजा किस रेट का और कहाँ सेल कर रहे हो सर आप? सर चूजा तो मेरे को लगभग 18 स्टेटों में मैंने ऑर्डर दे चुका। 18 स्टेटों के अलावा मेरे को फॉरेन से भी ऑर्डर आए हैं। यहाँ बहरीन से ऑर्डर था, उनकी फैमिली पोरबंदर रहती थी, मैंने वहाँ सप्लाई दी है। उन्होंने मुझे दिनार पे पेमेंट किया पूरा वहाँ पे। अपने यहाँ का 192 रुपये वहाँ का 1 दिनार था, तो मैंने वहाँ भी सप्लाई की। ऑल ओवर इंडिया लगभग सप्लाई है, जहाँ से ऑर्डर आता है मैं सप्लाई देता हूँ सर। कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप वहाँ तक माल अपना भिजवा सकते हैं? सर शुरुआत में समस्या थी, बट जैसे जैसे अपन बिजनेस से पुराने होते गए, नॉलेज आता गया सर। अब तो ऐसा है कि बाई ट्रेन बाई रोड जैसा सुटेबल होता है, जहाँ जैसे ऑर्डर जाता है मैं फार्मर्स को ऑर्डर पहुँचाता हूँ। और मेरी एक और पॉलिसी है कि मैं एक अपने फार्मरों को सेटिस्फाइड देता हूं कि भाई आज की डेट में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा टेंशनाइड होता है कि हम अपना माल सप्लाई किधर करें, सेल आउट किधर करें। तो मेरा एक वो है कि मैं अपने फार्मरों को एक वो देता हूं कि मैं आपका मार्केटिंग तक की हेल्प करता हूं, यानी खरीदने से लेके बेचने तक की आप पूरी इसमें मदद करेंगे? पूरी मदद करता हूं, सेफली उनके फार्म पे पहुंचाता हूं। उनके फार्म तक पहुंचाने में मतलब जो भी मॉडलिटी वगैरह कुछ अगर होती है, वैसे होती नहीं क्योंकि बर्ड अच्छे सर्वाइव कर जाता है। मान लो कुछ 1-2 पीस की मोलल्टी होती है तो मैं उसका पेमेंट रिटर्न करता हूँ। प्रॉफिट कितना आपको हो जाता है सर इससे? प्रॉफिट तो सर लगभग 1.5 लाख रुपए हो जाता है। बताने मैंने 2 साल के अंदर ये फार्म चालू किया 200 बर्ड से। मैंने मेरा ब्रॉयलर का ही फार्म है, 5000 की फार्मिंग ब्रॉयलर की है, मेरा बच्चे का ही काम है, मेरी हैचरी है। समझिए कि मैंने बिजनेस से बिजनेस ही बढ़ाया है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर मैं खुद का दाना प्लांट डाल रहा हूँ जिसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। वो सब मैं सर इसी बिजनेस से अर्न कर रहा हूँ। तो आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से? सर सेटिस्फाइड हूँ, तभी तो मैं कर रहा हूँ। मैं को यही बता रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस से अच्छा किसी बिजनेस को नहीं मानता। आपको लगाने से स्टार्टिंग में मुर्गा पालन कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, जॉब कर रहा था, मुर्गे पालन में आ गए आप। सर बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हर बिजनेस के लिए आपको करने के लिए भाई कोई बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन वगैरह सब रहता है। इस बिजनेस में मेरे को क्या कंपटीशन नहीं है। आदमी यही सोच के बिजनेस करता है कि कंपटीशन कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसलिए मैं कड़कनाथ को ही सबसे बेस्ट बिजनेस मानता हूँ क्योंकि इसमें अभी आज भी कंपटीशन कम है। यह कि आने वाले 5-10 सालों में इसका कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन तब तक मैं इस बिजनेस को बहुत आगे ले जा चुका हूँ। फ्यूचर कैसा देखते हैं सर इसमें कड़कनाथ का भी आप? सर फ्यूचर तो ब्राइट ही है क्योंकि मैंने खुद का सारा हैचरी वगैरह, दाना प्लांट सब कुछ मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ। तो बस यही कहूँगा कि अच्छी अर्निंग के लिए जी, अच्छी बेनिफिट्स के लिए इसी बिजनेस पे उतरना सबसे बेस्ट है। दूसरा मैं देखा हूँ आपने जो शेड बनाया है, बहुत ही मजबूत शेड आपने बनाया हुआ है, तो रेंटेड है सर अपना ही है? सर मेरा रेंटेड ही है। मैं सोचता हूँ मैंने शुरुआत की थी रेंट से। हाँ, महीना 2 महीने के अंदर मेरा खुद का फार्म बन रहा है, खुद का दाना प्लांट डल रहा है। वो 1-2 महीने में नए फार्म पे शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये अभी फार्म रेंट पे है। एक फार्म में आज की डेट पे मेरे 3 से 4 फार्म रेंट पे चल रहे हैं। रेंट पे लिया हूँ, मतलब मेरा 20,000 रुपये रेंट का खर्चा है, प्लस मेरा समझिए 10,000 लेबर कॉस्ट है। कुल मिला के 35-40 हज़ार मेरा सिर्फ इसी में जा रहा है। वो मेरा सेविंग होगा, उसके बाद ही मैं लाख रुपये महीना बचा रहा हूँ। तो इसमें सर समस्या आपको क्या क्या आई थी स्टार्टिंग में? सर सबसे बड़ी समस्या आई थी मार्केटिंग की। भाई माल तो ले आए अपन, मार्केट कहाँ करें, क्योंकि अपने यहाँ मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा रहती है। 20 रुपये अंडा खाना पॉसिबल नहीं होता हर किसी को। लेकिन क्या है, कड़कनाथ की जो मेडिसिन वैल्यू है, जैसे लकवा हो गया, लकवा का पेशेंट हो गया, अस्थमा का हो गया, डायबिटीज़ की हो गई, और भी 54 टाइप्स डिसीज़ हैं जो बीमारियां हैं, उनका इलाज इनके अंडे मीट में है। तो मैंने सिर्फ लोगों को जागरूक किया, मार्केटिंग बनाई, बस धीरे धीरे अंडा सेल आउट किया। अब मैं अंडे कम सेल करता हूँ। अब तो ऐसा कि लोग जागरूक हो गए, धीरे धीरे लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया है। तो लोग फार्म से आके अंडे ले जाते हैं, मुर्गे ले जाते हैं। और मेरा ज़्यादातर फोकस चूजों पे है। तो क्या रेट का आप चूजा, क्या रेट का मुर्गा, लाइव मुर्गा, क्या रेट का अंडा सेल करते हो सर? सर अंडा तो ऐसा कि मैं 20 से 25 रुपये सेल करता हूँ, जो कि कम ही सेल करता हूँ अंडा, क्योंकि मेरा अंडे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बच्चे बेचने में। क्योंकि बच्चा मेरा लगभग एक बच्चा सर क्वान्टिटी के ऊपर रेट है। जैसे कोई 100-200 बच्चे लेता है तो मेरा 60 रुपये चूजा है,
500 प्लस है तो 50 रुपये चूजा है, 1000 प्लस है सर, ऐसे रेट के ऊपर रहता है। और 21 दिन का चूजा फुली वैक्सीनेटेड 90 रुपीज़ सेल करता हूँ विद डिलीवरी। कैसे युवा जुड़ के आपसे लाभ कमा सकते हैं, कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो? सर मैं तो पहले ही बताया कि मैं युवाओं को एक तो क्या फर्स्ट चूजा देता हूँ, उनके यहाँ सेफली पहुँचाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, चूजा पालने में जो दिक्कतें आती है, मान लीजिए थोड़ा जो प्रॉब्लम आती है, नया फार्मर जुड़ता है तो उसको सारा ट्रेनिंग जो कोर्स होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। एनी टाइम कस्टमर मेरे को 24 आवर्स कभी कॉल करता है, मैं उसको विनम्रता से हर चीज़ का नॉलेज देता हूँ, सावधानियाँ बताता हूँ। आप हमारे जो युवा बेरोजगार भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? सर युवा भाई लोग को यही बोलूँगा कि सर आप बिजनेस क्या, हर कोई जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जॉब क्या 8-10 हज़ार में सेटिस्फाइड नहीं है लोग, तो बिजनेस सोचते हैं कौन सा बिजनेस करें। बिजनेस बहुत सारे हैं लेकिन मैं कड़कनाथ बिजनेस पे ही फोकस करवाऊँगा क्योंकि कंपटीशन कम है, इसका पालन आसान है और पहली चीज़ इसका हाई प्रोटीन वगैरह इसमें जो मेडिसिन वैल्यू है इसकी वजह से इसका रेट अच्छा मिलता है। और मार्केटिंग अगर आपने शुरू में मेहनत कर ली तो लाइफ टाइम आराम करके बस लेबर रख के मेंटेनेंस जो अपन मैनेजमेंट करें तो अच्छी खासी अर्निंग है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का, किसान मित्रों का। जी धन्यवाद।